गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की फर्स्ट पोएम द एंट एंड द क्रिकेट का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी क्वेश्चन आंसर। इसमें बच्चों हम आज देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा एक स्टेंजा होता है उस स्टेंजे के अंदर से जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं और जो क्वेश्चन वो पुट करेंगे उनके आंसर हमें किस तरह से देने होंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। हमने इस स्टेंजे को पढ़ा था बहुत ही अच्छे ढंग से कि किस तरह से जो एक मूर्ख सा क्रिकेट है जिसको कि गाना गाने की आदत होती है और वो किस तरह से गाना गाकर ही अपना सारा समय व्यतीत कर देता है, लेकिन जब वो अपनी अलमीरा में जाकर देखता है तो उसको खाने के लिए एक क्रम भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता। वो देखता है कि ग्राउंड भी पूरी तरह से स्नो से कवर्ड हो चुका है, तो कोई फूल भी ऐसा नहीं है जिससे वो खाकर अपनी भूख को मिटा सके, कोई पत्ता भी ऐसा नहीं है पेड़ पर, सभी कुछ जो है वो उन सभी चीज़ों पर जो है वो स्नो आ चुकी है। तो इस तरह से क्रिकेट क्या सोचता है कि अब ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, तो इसलिए क्रिकेट क्या करता है कि वो एंट्स के पास जाता है। वो एंट के पास जाता है, उसको पता है कि एंट्स जो है बहुत ही मेहनती हैं और वो ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को उसको देंगे। तो यहाँ पर बच्चों उससे पहले का ये पूरा का पूरा जो हमने स्टेंजा पढ़ा है, पहले इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा करेंगे। तो कोई भी बच्चों अगर पोएम का स्टेंजा आपके सामने आता है उसमें आपको सबसे पहले नाम याद होना चाहिए पोएम का। सबसे पहले पोएम का नाम पता होना चाहिए बच्चों। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पुट कर लिया गया है, नेम द पोएम, कि पोएम का नाम बताइए। तो बच्चों आपको पता है कि पोएम का नाम क्या है। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द एंट एंड द क्रिकेट, ये हमारी पोएम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड द क्रिकेट पास हिज समर एंड स्प्रिंग। क्रिकेट जो है उसने अपना समर का महीना और स्प्रिंग का महीना, उसने अपना गर्मियों का और बसंत का जो सुहावना मौसम होता है उसको कैसे पास किया, कैसे गुजार दिया। तो हम क्वेश्चन में हमने यहाँ पर पढ़ा भी था बच्चों कि वो क्या था, एकस्टम टू सिंग, कि वो गाने का आदी था और इसीलिए उसने जो है अपना पूरा का पूरा महीना जो है वो किस में गुजार दिया था, गाना गाकर गुजार दिया था। तो आंसर देखिए आपको किस तरह से बनाना होगा यहाँ पर। द क्रिकेट पास्ट हिज समर एंड स्प्रिंग सिंगिंग। मेन क्वेश्चन का आंसर आपका सिंगिंग यहाँ पर रहेगा कि जो क्रिकेट है उसने कैसे पास किया, कैसे गुजारा अपना समर और स्प्रिंग का सीजन जो है वो कैसे गुजारा, सिंगिंग करके। उसने उसको गाना गाकर जो है अपना जो टाइम है वो गुजारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई वाज हिज कबर्ड एम्प्टी व्हेन द विंटर केम। वाई वाज हिज कबर्ड एम्प्टी, उसकी जो कबर्ड थी, उसकी जो अलमीरा थी वो खाली क्यों थी। व्हेन द विंटर केम, जब विंटर का सीज़न आ गया, जब मौसम सर्दियों का आ गया तो उसकी अलमीरा जो है वो खाली क्यों थी बच्चों। क्यों थी हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्योंकि उसने पूरा टाइम तो अपना क्या किया था, गाना गाकर स्पेंड किया था और उसने अपने सर्दियों के मौसम के लिए कुछ भी खाना इकट्ठा नहीं किया, इसीलिए उसकी अलमीरा खाली थी। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, उसकी जो कबर्ड थी वो खाली थी, बिकॉज क्योंकि ही हैड लेट बाय नथिंग फॉर द विंटर, क्योंकि उसने विंटर के सीज़न के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा था। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुड ही नॉट फाइंड ऑन द ग्राउंड एनीथिंग टू ईट। अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं वाई कुड ही नॉट फाइंड, उसे क्यों नहीं मिल सका, क्यों नहीं मिला उसको कुछ भी, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर मैदान में, एनीथिंग कुछ भी, टू ईट खाने के लिए, खाने के लिए क्रिकेट को ग्राउंड पर कोई भी चीज़ क्यों नहीं मिली। यहाँ पर हमने पढ़ा था बच्चों कि वहाँ पर कोई फ्लावर भी नहीं दिखाई दे रहा था, कोई पत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था जिसको खाकर कम से कम वो अपनी भूख को शांत कर ले। तो ऐसा क्यों था, यहाँ पर हमने पढ़ा था बच्चों कि वहाँ पर पूरा ग्राउंड जो है वो स्नो से कवर्ड हो चुका था। तो आई थिंक इसी का यहाँ पर आंसर बनेगा। देखिए, ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट
जो क्रिकेट है उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला बिकॉज क्योंकि द ग्राउंड वाज कवर्ड विद स्नो, क्योंकि पूरा ग्राउंड तो स्नो से कवर हो चुका था और जब पूरा स्नो से कवर होगा बच्चों तो खाने को वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि पूरे पे स्नो जमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द वर्ड्स दैट राइम टुगेदर। अभी हमें बच्चों कुछ ऐसे वर्ड्स को राइट करना है जिनकी जो राइम है, राइमिंग जो होती है वो इकट्ठी है, एक जैसी राइमिंग है। अब राइमिंग स्कीम क्या होगी बच्चों, अब जैसे हमारे यहाँ पर देखिए आप हर एक जो लास्ट हमारा जो वर्ड है बच्चों, इस वर्ड को देखिए और इस लास्ट वर्ड में आपको दिखाई देगा कि जब हम लास्ट वर्ड बोल रहे हैं तो उसकी जो ट्यूनिंग है वो दूसरे वर्ड की कौन से वर्ड के साथ उसकी ट्यूनिंग जो है वो मिल रही है। जैसे यहाँ पर सिंग हो गया, यहाँ पर स्प्रिंग हो गया, तो लास्ट में सिंग और स्प्रिंग दोनों के बीच में ग, दोनों के बाद ही ग की साउंड आ रही है, सिंग स्प्रिंग। ऐसे ही होम कम, दोनों की साउंड में लास्ट में म की साउंड आ रही है बच्चों, होम कम। ऐसे ही फाउंड ग्राउंड, तो यहाँ पर भी ड पे रुक रहा है एक फाउंड, ड की आवाज़ पे, ग्राउंड ड की आवाज़ पे। ऐसे ही बच्चों सी ट्री, लास्ट में ई की साउंड। तो इस तरह से हमें मैच करनी है बच्चों इनकी जो आवाज़ है, जैसे मी की भी ई के साथ चल रही है। तो यही हमारे राइमिंग जो वर्ड्स होते हैं बच्चों कि सिंग और स्प्रिंग हो गए, यही हो गए पहले। तो दूसरे हमारे होम और कम हो गए, जिनकी भी आवाज़ में बच्चों लास्ट वर्ड एक जैसा दिखाई दे रहा है हमें या फिर एक जैसा सुनाई दे रहा है, वही इनके राइमिंग वर्ड होंगे। तो होम और कम ये दोनों राइमिंग टुगेदर है, इनकी एक जैसी राइम है। ऐसे ही फाउंड और ग्राउंड की ही एक जैसी है, सी की और ट्री की है। तो आंसर में देखिए सिंग स्प्रिंग फाउंड ग्राउंड सी ट्री और ट्री मी, क्योंकि लास्ट वर्ड जो है ये भी ई की साउंड पे ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपको हर एक स्टैंजे को बड़े अच्छे ढंग से समझते हुए चलना है, साथ के साथ उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलना है कि किस तरह से एग्जामिनर आपसे आपके पहरे में से इस पूरे स्टैंजे में से क्वेश्चन पुट करेगा और किस तरह से आपको आंसर को छांटना है। अगर बच्चों आपने अच्छे तरह से इस स्टैंजे को समझा होगा जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें, तो आपको ये क्वेश्चनों को निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड स्टैंजा और उसके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।